आराधना न्यूज, बिहार की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। राजधानी पटना से सटे दीदारगंज में लगातार दूसरी हत्या के बाद पूरे इलाके में डर, दहशत और गुस्से का माहौल। मृतक की पहचान 55 वर्षीय राम प्रवेश के रूप में हुई। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के खानपुर इलाके में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह 6:30 बजे राम प्रवेश किसी व्यक्ति से फोन पर लंबी बातचीत हुई। फोन आने के बाद वह घर से निकल गए। परिजनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद घर में मातम पसर जाएगा। सुबह करीब 8:30 बजे अचानक इलाके में गोलियों की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही ग्रामीण और परिवार के लोग खेत की तरफ दौड़े, लेकिन खेत में जो दृश्य था उसे देखकर कोई शून्य रह गया। राम प्रवेश का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। अपराधियों ने उनके सीने में गोली मारी थी। गोली लगते ही मौके पे ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग घटनास्थल पर भारी संख्या में जुट गए। मृतक के चचेरे भाई सतीश कुमार ने बताया कि फोन आने के बाद राम प्रवेश घर से निकले थे। कुछ ही देर बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जब लोग खेत में पहुंचे तो वहां उनका शव पड़ा मिला। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं। जमीन पर हाथापाई के कई सबूत दिखाई दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राम प्रवेश ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अपराधियों ने उन्हें संभालने का मौका तक नहीं दिया। सूचना मिलते ही दीदारगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फतुहा के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अवधेश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश और पुराने विवाद के एंगल से जांच कर रही है। हालांकि हत्या के असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि 24 घंटे के भीतर दीदारगंज इलाके में यह दूसरी बड़ी हत्या है। इसके बाद कोठिया में कॉलेज छात्र हर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में भी अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब लगातार दूसरी हत्या के बाद इलाके के लोग में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। स्थानीय लोगों ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने और अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हत्या होना इस बात का संकेत है कि अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों और आसपास के लोग से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, आखिर पटना से सटे इस इलाके में लगातार हो रही हत्याओं का जिम्मेवार कौन? कब तक बेखौफ अपराधी लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर कब जागेगी पुलिस? फिलहाल पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है और अभी तक हर किसी के नजर में पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। हुआ था कि शाम में मतलब कि 7:30 बजे घर पे हम थे, तो वो घर पे ही थे। हम लोग चले गए, गांव में एंगेजमेंट था उनके यहाँ चले गए फतुहा चले गए। उसके बाद हम लोग आए ना, तब वो घर पे नहीं थे और गांव से पता चला कि 8:30 बजे उधर गए थे। गोली का आवाज़ आया था, 2-3 फायरिंग का। स्वागत सिंह का वहीं पे घर पड़ता है, वहीं पे। और फिर उनको जब वो भागे हुए ना इधर, तो फिर फायरिंग हुआ। उसके बाद उनको बेहोश हो गए ना, तो उनको कंधा पर उठाकर ले जाकर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर ले जाकर रख दिया खानपुर तरफ। कौन लोग हो सकता है सर? इसका तो हमें को पता चलने पर तो थाना को, प्रशासन को सूचना दिया? आप लोग को जानकारी कब मिली? सुबह में मिला है हमें, कैसे? 7:30 बजे। कैसे? गांव का ही आदमी उधर गया खेत में, उस लोग का उधर ही पड़ता है, वही बोला कि हमारे ऊपर फ़ोन किया
अब बोला कि देख पापा के कोई गोली मार के जहाँ जहाँ हत्या कर खून दिया गिरा है। हुआ हुआ मिट्टी से झांका है ये थी छिपाने के कितना उम्र था, क्या नाम था इनका? 60 वर्ष। राम प्रवेश ही नाम था और 60 उम्र है। क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे। अफसर के कोई गाड़ी थी। कहाँ गाड़ी चलाते थे? कंकड़बाग। उनका बाग। आप कौन हुए? हम उनके भतीजा हुए। क्या नाम है? गोलू कुमार। कांड कहाँ पर हुआ था? कांड हुआ है सुवाला जी के घर के पास में। कौन गांव, कौन थाना? सोनामा दिदारगंज थाना। सुनामा गांव। क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या हो सकता है हत्या कारण? अब कहाँ बताना कैसे होगा। पैसा का लेन देन पैसा का लेन देन हो सकता है। और कोई दुश्मनी तो उनका न था सर। आए? उनका दुश्मनी तो कोई नहीं था। पैसा का लेन देन क्या पैसा का लेन देन करते थे? जैसे लगाने वाले लगाते होंगे उसके दरमियान लगाते थे। पैसा उनका था, बाल बच्चा नहीं था, वाइफ भी नहीं था, पैसा उनका था, पैसा कमाते थे। अफसर की गाड़ी भी कंकड़बाग में चलाती थी, पैसा उनका रहता था। और उस गांव में लगा दिया करते थे। हाँ, हाँ जो निजी होते थे उनको दे उनको दिया निजी करते थे। निजी रहते थे, उनको देते थे पैसे। जी हाँ, ये भी हो सकता है कारण। जी। क्या नाम है आपका? आप हम मुन्ना कुमार। आज दिनांक 9/5/26 को दिदारगंज थाना को सूचना प्राप्त हुई थी एक व्यक्ति की ग्राम सोनामा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में दिदारगंज थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक राम प्रवेश सिंह के शव को पोस्टमार्टम हेतु NSCH गया गया। घटनास्थल पर FSL को बुलाया गया तथा घटना डॉग स्पॉट को भी सूचित किया गया। डॉग स्पॉट भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु डॉग स्क्वाड द्वारा भी खोजबीन किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर का निरीक्षण किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या का कोई कारण सामने आया? अभी तक जांच की जा रही है। अभी परिजन द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है। हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार दिदारगंज थाना सर परसों भी एक हत्या हुई थी, उसमें भी जल्द अभी 10 दिन पहले भी दीदारगंज में एक हत्या हुई थी सर। उसमें भी है, उसमें भी जल्द आपको उसमें भी उस कांड में भी गिरफ्तारी हो जाएगी।